Hello bachon, let's read this question. The question says that find the equation of a line which divides the line segment joining the points in bracket 1 comma 1 and 2 comma 3 in the ratio 2:3 perpendicularly. Here is first option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स गिवन हमारे पास किस रेशियो में 2:3 परपेंडिकुलरली. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, राइट. सो यहां पर आप देखोगे कि अगर हमारे पास जो है दो पॉइंट है x1 और y1 यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो है x, y है और यहाँ पे x2, y2 है. ये जो है डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली. तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या होगा, x, y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे ny1 होल डिवाइड बाई m प्लस n हो जाएगा, राइट. और हमें पता है कि फॉर परपेंडिकुलर लाइन के लिए यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है स्लोप का m1, यहाँ पे लाइंस हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2 दैट इज इक्वल टू -1 होता है, जहां पे m1 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है और m2 क्या है, सेकेंड लाइन का स्लोप है. आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है -1 का इक्वल होगा. अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो यहां पे क्या होता है y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर देखेंगे आप कैपिटल M क्या है, स्लोप है, और x माइनस x1 ये क्या है हमारे पास, स्लोप है. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि अगर जो है मान लेते हैं लेट पॉइंट C यानी कि x, y इसका कोऑर्डिनेट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, क्या क्या पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं. 1, 2, 3 पॉइंट्स यहाँ पे 1, 1 एंड 2, 3 इन द रेशियो 2:3, राइट. सो यहाँ पे x, y दैट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है. तो यहाँ पे m और n है. 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3, कॉमा यहाँ पे आप देखोगे कि 2 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x, y दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7/5 और यहाँ पे 6 प्लस 3 9/5. अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ ए बी. क्या आएगा हमारे पास, ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं गिवन, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं हम लोग. सो 3 माइनस 1 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 यानी कि 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 आ गया. सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी दैट इज इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा.
सो अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to AB and passing through from the point कौन सा पॉइंट था, x, y, इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7/5 और 9/5 है, राइट। क्या हो जाएगा, y माइनस 9/5 यानी कि y1 दैट इज इक्वल्स टू -1/2 x माइनस 7/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आएगा, 5y माइनस 9 होल डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू -1/2 5x माइनस 7 होल डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, राइट। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई करें तो 10y माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू -5x और प्लस 7। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आएगा, 5x राइट प्लस 10y माइनस 18 और यहाँ पे -7 -25 दैट इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली, यहाँ क्या लिखेंगे कि हैंस ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहां पर आप देखोगे x प्लस 2y माइनस 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। ऑप्शन सी क्या होगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा, राइट। और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें ऑप्शन सी को। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.